सृष्टि रहने दो। क्या कर रही है? क्या कर इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, इसके माँ बाप ने, इसने मेरे भी जिंदगी खराब करेगी, मुझे भी बातें सुनाने वाले काम कर दी। बोल रहा था ना आपको कि हम मर्द जात पे कोई भरोसा नहीं करता, सब लड़कियों की बात सुनती है। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ सुनील जी है, और सुनील जी बाई प्रोफेसर एक टीचर है। ये थोड़ा परेशान है अपनी कुछ प्रॉब्लम को लेके। तो सुनील जी बताइए सारी बात मेरे ऑडियंस को, क्या आपके साथ प्रॉब्लम है? मैं एक टीचर हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, और मैं साथ साथ होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। और हमारे वहाँ पे एक स्टूडेंट आती है, उनका नाम सृष्टि है, और वो 15-16 साल की है। और उसने मेरे को कुछ दिन पहले बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसको समझाया भी कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है और तुम 15-16-17 साल की हो, और ये बहुत गलत चीज़ है। तो उसके बाद फिर वो कुछ दिन बाद वापस आई। फिर उसके बाद उसने बोला कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अगर आपने मुझसे प्यार नहीं करा, तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस स्टेशन में, आपको जेल में बंद करवा दूंगी। ब्लैकमेल कर रही है, मतलब वो मेरे को मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी। मैंने कुछ नहीं करा, इसलिए मैं आपके पास आया ताकि आप मेरी मदद कर सके। तो क्योंकि उसके घर वाले से नहीं बात की, उसके माँ बाप से? क्योंकि उसके घर में कोई है नहीं, उसके साथ बस उसकी दादी जी रहती है, और मेरी शादी हो चुकी है। और मैं क्यों करूँगा ऐसा? और वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे मेरे को ज़बरदस्ती कर रही है कि मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसको इतना समझाया। बोल नहीं रही, जो 15-16 साल की उम्र होता है ना, एक तो अट्रैक्शन होता है, ऊपर से उसके मन में जिद हो गया है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पे हम लड़कों पे, हम मेल जेंडर पे कोई आसानी से भरोसा नहीं करता, लेकिन लड़कियों की बात पे दुनिया आँख बंद करके भरोसा कर लेती है। ये आप भी जानते होंगे, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप मेरी मदद कर सको। और मैं क्या करूँ, अब मैं बहुत परेशान हूँ। कोई नहीं सुनील जी, आप शांत हो जाओ। मैंने आपको बोला था कि इसकी दादी को फ़ोन करके बुलाने के लिए, आपने बुलाया है? हाँ, मैंने उसकी दादी को बुलाया है, वो आती होंगी। एक काम करो, अब आप सृष्टि को कॉल करो और उसको भी आप बुलाओ। मैं सृष्टि को भी बुला ले। आप टेंशन नहीं लो, जो भी सच्चाई है ना यहाँ सामने हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़की ही सही होती है और लड़का ही हमेशा गलत होता है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सृष्टि। हाँ बोलो। सृष्टि, मैं बोल रहा था कि तुम मिलने आ जाती मुझसे, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ। मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ठीक है? और जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। कोई नहीं सुनील जी, आप शांत रहो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। हाँ जी, अब आपने भी सुन लिया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी सच्चाई है सामने आ जाएगी। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि उसकी इतनी छोटी उम्र है, उसकी सोच देखिए, आपको ब्लैकमेल कर रही है। आप शांत रहो, उसकी दादी आ रही है ना यहाँ पे? हाँ जी, वेट कर लेते हैं। अब मैंने लोकेशन भी भेज दिया, वो बस आती होंगी बस अभी। आप शांत हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनील जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो भी सच्चाई है सामने आ जाएगी। आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सही हो तो आप क्यों डर रहे हो, ये बताओ। आपको डरने की क्या जरूरत है? आप भी जानते हैं कि जैसे कि आज के टाइम पे कोई भरोसा नहीं करता, सब लड़कियों पे भरोसा करते हैं। इस वजह से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कोई बात। नमस्ते सर। नमस्ते। यही दादी उनकी? हाँ जी, यही है उनकी दादी। क्या हुआ सर? मेरी पोती ने कोई गलती कर दी क्या? पढ़ाई सही नहीं कर रही? आंटी मैं बता दूं, मेरा नाम रत्ती है। आप सर को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो एक बार आप पे उनकी बात सुन लो। पहले एक बात सुनना, देन कुछ डिसाइड करना। सर आप बताओ, जो भी बात है ना। लड़की सही नहीं पढ़ रही है क्या? नहीं, पढ़ाई को नहीं। आप बात सुन लो पहले, उसके बाद सब आपके सारे सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। सर आप बेफिक्र होके बताओ। आपकी बेटी की पढ़ाई में कोई गलती नहीं, लेकिन आपकी बेटी ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल कर रही है, फोर्स कर रही है कि मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, नहीं तो मैं। वो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। यही कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। ये तो बात तो मुझे तुम घर में क्यों नहीं बताया बेटा? बता देते मुझे। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो मुझे कह रही है वो पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेंट कर देगी। मैंने आपको इसीलिए बुलाया। सर ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये कोई बात ही अच्छी लगती है आपके? मुझे टीचर हो के क्या कह रहे हो ये आपकी बेटी ऐसे कह रही है? आंटी आप बात सुनो, देखो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये मेरी पोती के बारे में क्या बोल रहे हैं? आप बात तो सुनो। सुन रही हूँ मैं। ये देखिए, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो इस चीज से सफर कर रहे हैं, तब वो बोल रहे हैं।
आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना आपकी अपनी। मुझे क्यों होएगा? मेरी पोती जब मेरे सामने कोई गलत काम नहीं करती, मेरे सामने ये पढ़ाते हैं, कब करते, कब क्या? देखिए सुनिए मैं आपको बता दूं कि ये 2 महीने, ये बताया 2 महीने पहले आपकी जो पोती है बोली कि मैं आपसे शादी कर। आप समझ सकती हो कि 1500 ये पहले ये मैम आप बात सुनो, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये कौन? नहीं आप बात आपकी सुनो। बेटी मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए मैंने इनकी मदद ली है, इसलिए मैं इनके पास आया आप बात सुनो, देखो आपको लग रहा है ना कि ये गलत है, अगर ये गलत होंगे ना तो सबसे पहले मैं इनको सजा दूंगी, तो आप उसके लिए बेफिक्र आप कौन रहो। हो? लेकिन तो क्या आप क्या सजा दोगे? मैं ही नहीं, मैं पुलिस में करा दूं। अरे एक बात तो सुनो भाई, आप उनका भी तो पॉइंट रखने दो। आप 2 मिनट रुक जाओ, आपकी पोती आती ही होगी यहाँ पे, जो भी सच्चाई है ना। आप 2 मिनट प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। नहीं उनके देखो मैडम, अगर मेरी पोती गलत होती ना तो मुझे घर पे भी तो दिखनी चाहिए ना। इनके साथ गलत करती है, लड़की गलत करती है, बताओ। ठीक है, इनके पे विश्वास कैसे कर लूं, बता दो ना मुझे। ठीक है मैम 2 मिनट रुक सकती आपकी हो आप। पोती आ रही है, उसको भी बुलाया, आप खुद ही देख लेना। आपको जो मुझ भी पे भरोसा सच्चाई नहीं हो रहा ना। अगर मैंने उसके- बोला था ना आपको कि दुनिया हम पे भरोसा नहीं करती। अगर उसके बाद कोई दिक्कत होगा मैं खुद इनको पुलिस में दूंगी। आप 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि जो सच्चाई है वो बंदा बोला है, इसी वजह से वो आपसे नहीं डायरेक्टली बात कर पा रहा माँ बाप नहीं है, कम से कम इतनी शर्म तो करो। मेरी पोती पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो तुम? ये देखो ना, मैम 2 मिनट रुक जाओ। उम्र की हुआ, ये कहते हुए तुम अच्छे लगते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको समझाया। उसके बाद ट्यूशन नहीं लगा रही थी, उसको मना करा था आप मैंने 2 उसको। मिनट रुक जाओ, वो आ रही है ना, जो भी सच्चाई है ना सामने आ जाएगी। आपकी पोती सही है या ये गलत है, इनकी भी जिंदगी है, इनका भी इज्जत है। अगर कुछ होता है ना तो इनका अच्छा बसा बताया घर बर्बाद हो जाएगा। इनकी वजह से मेरी लड़की का। मैम 2 मिनट रुक जाओ ना, आप रुक जाओ मैम, मैम आप रिक्वेस्ट कर। समझिए मैम, आप 2 मिनट रुकिए, आपकी रुक पोती जाओ। आती और आप होगी। ये चीज मुझे घर बोलते हैं या बाहर आके किनको कह रहे हो? तो किससे आप बात रुक कर जाओ रहे तो। हैं? मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैं इनके रुक पास जाओ, आया ताकि आप ये रुक मेरी जाओ, मदद 2 करे। मिनट आप रुक जाओ, शांत हो जाओ सुनील जी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट आंटी रुक जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ बोलो सर, किस लिए बुलाया था आपने? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तुम कर रही हो ये बहुत गलत कर रही हो तुम। मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आपको मेरे से शादी करनी है नहीं करनी? यार तुम बहुत छोटी हो, अभी 15-16 साल की हो, मुझे ज्ञान और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे फ्यूचर प्लान्स भी है, और हम कुछ महीने बाद बेबी प्लानिंग की भी हमारी प्लानिंग चल रही है। और तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम क्यों मेरे को ब्लैकमेल कर रही हो? मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे शादी करनी है नहीं करनी है? मैं जाऊँ पुलिस के पास? तुम क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? क्यों धमकी दे रही हो? नहीं, मैं जाऊँ पुलिस के पास? तुम्हें मुझे शादी करनी है नहीं करनी? मुझे शादी करनी है बस, या जाऊँ मैं पुलिस के पास? पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मुझे शादी करनी है बस भाई, साफ सीधी बात है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है नहीं करनी है? मैं जाऊँ पुलिस के पास? मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी, मेरी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, मैं नहीं कर सकता। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ये सब मत करो, ब्लैकमेल मत करो, मेरे और भी फ्यूचर प्लान्स है। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊँ पुलिस के पास? मुझसे शादी कर रहे हो नहीं कर रहे? मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे तुम तुमसे क्यों नहीं शादी समझ करनी रही? है। नहीं, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं नहीं कर सकता। छोड़ दो उसे। मैं नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? नहीं, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। क्यों नहीं समझ रही? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते मुझसे शादी? तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? तुम क्यों ब्लैकमेल करी जा रही हो मुझे बार बार? मुझे शादी करनी है, साफ सीधी बात। मैं तुम्हारी दादी को शिकायत कर दूंगा। मेरे घर बोलेगा तू? नहीं घर बोलेगा? नहीं सृष्टि, नहीं सृष्टि, नहीं सृष्टि, छोड़ दो सृष्टि। सृष्टि मैं नहीं कर सकता सृष्टि। घर बोलेगा? सृष्टि नहीं, माता है तेरा। सृष्टि नहीं। सृष्टि रहने दो। क्या कर रही हो सर? हैं? क्या कर सर? सर को तुम क्या कह रही हो? ये है, ये पढ़ाई का नतीजा दिया तुमने? आप शांत, अब बैठो, अब बैठो। मैंने सब सुन लिया तुम दोनों की बातें हैं, सब सुन लिया है मैंने तुम्हारी बात। कितनी बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने सौंपा था तुम्हें तमीज नहीं है जरा? शर्म नहीं है? आप भरोसा था ना, देखिए आपकी बेटी है। क्या बोली? मैं उस घर की बात नहीं सुनी मैंने। क्या लाइफ हेल बना के लिए रखी है ये लड़की, और अभी भी इसको शर्म नहीं है। तुम क्या हो? मुझे ये समझा दो, तुमने इन बेचारों को क्यों फंसा रही हो? तुम क्यों बर्बाद कर रही हो उनकी लाइफ? तुम्हें शर्म नहीं है? तुम ये क्या कर रही हो? दादी, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, सारा कुछ देख लिया तुम्हारा। झूठ बोल रही है, फंसाने आए। अब तुम्हें ये शर्म नहीं आई? तुम्हारे माँ बाप नहीं है? देखा आपने,
हम लड़कों पे भरोसा नहीं कर, आप भरोसा नहीं कर रहे थे मुझ पे, अब देखा आपने आपकी पोती कैसे निकली। मैं क्या करूँ इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, इसके माँ बाप ने, इसने मेरी भी जिंदगी खराब कर दी, मुझे भी बातें सुनाने वाले काम कर दी। वो टीचर है ना, मेरी ये पोती है, मुझे शर्म आ रही है इसको पोती कहने में भी। आंटी शांत हो जाओ। आप क्यों रो रहे हो? आपने क्या किया? आपने तो बात बड़ा किया ना, आपने क्या किया? आपने हर चीज़ की। अरे इसके माँ बाप ये शर्म में नहीं करे, जरा से ही बोल रहे, मुंह बंद रखो, समझी ना? हमने सब देखा। हंसा रही है मुझे। मैंने देखो भरोसा करके इसको ट्यूशन पढ़ाई, इसको स्कूल पढ़ाया, मैं इसको कॉलेज पढ़ा के इतना बड़ा बनाना चाहती हूँ, और इसने अभी से ये रंग दिखाना शुरू कर दिया। और इसको ये शर्म भी नहीं है कि इसके माँ बाप ने ये इसकी दादी पाल रही है बुढ़िया। टीचर है ना, झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रहा है। अच्छा वो फंसा रहा है। मैंने सब देख लिया, तू कितना झूठ बोले जा रही है, तेरे को झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही है? उनकी लाइफ भी खराब कर रही है, शादीशुदा है। शांत हो जाओ ना प्लीज, आप शांत हो जाओ। अब आपकी सच्चाई ना, आपको क्यों डरने की जरूरत नहीं है, आपका कोई घर नहीं बर्बाद करेगा। मत बेटा, ये जरूरी नहीं है कि लड़की ही सही होती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि भरोसा नहीं कर रहे थे मुझ पे, मैं बोल रहा था ना आपको कि हम मर्द जात पे कोई भरोसा नहीं करता, सब लड़कियों की बात सुनती है। कुछ नहीं है, देखिए जो सच्चाई है ना, सिंपल बात है, बहुत लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन इसका जरूरी मतलब नहीं कि सारे लोग ऐसे ही हो। और तुम जैसी लड़की से ना सारी लड़की बदनाम है, और ऊपर से बोल रही कोई झूठ बोल रहे। मैं बताऊं जो तुम हरकत की हो ना, देखो वहाँ कैमरा लगा हुआ, सारा रिकॉर्ड हुआ है। अब बताओ, अभी झूठ बोल रहे हैं, दिखाए तुमको लगा के कैमरा? मुझे ये कहने में विश्वास नहीं हो रहा था। सारी चीजें मैंने देख ली तेरी, और अभी भी तेरी सब पढ़ाई छुड़वा दूंगी मैं, तेरे को कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, घर बंद करके रखूंगी। माँ बाप की तरह पाली पोसी, दोस्त की तरह, किस चीज का उनका लाइफ बर्बाद करने चले। जो तुम्हारे गुरु है ना, गुरु भगवान से बढ़ के होते हैं, मतलब इतना भी शर्म नहीं है। सॉरी दादी, अब नहीं करूँगी। दादी सॉरी। दादी सही है, गलती कर दो, किसी का लाइफ बर्बाद कर दादी दो। सॉरी, अब नहीं करूँगी। तेरे सॉरी कहने से क्या होगा? तेरे पे विश्वास कर लूंगी मैं, कभी नहीं करूंगी तेरे पे विश्वास में। दादी सॉरी, अब नहीं नहीं होगा। तू जा यहाँ से, मैं तेरे पे विश्वास नहीं कर सकती दादी बिल्कुल सॉरी, भी। अब नहीं होगा। भरोसा ऐसा तुझे तो अपने माँ बाप का भी नहीं आया। भरोसा ऐसा चीज होता है जो एक बार बनने हजारों साल लगे, लेकिन टूटने में एक दादी सेकंड नहीं सॉरी, अब नहीं लगता। करूँगी, अब पक्का नहीं सॉरी करूँगी। इनसे नहीं, सॉरी मुझसे क्यों मांग रही हो? सर से मांग। सर सॉरी, अब नहीं करूँगी। कोई नहीं, लेकिन सृष्टि कभी ऐसा किसी के साथ मत करना। सर नहीं करूँगी। किसी का लाइफ बर्बाद कर रही हो तुम्हारी वजह से अगर आज इनके पास मैं नहीं आता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मेरी बीवी की मुझसे लड़ाई हो जाती। प्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। तुम्हारी उम्र तुम्हें है, कितना ये सब समझाया था मैंने? तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। बताइए, ये इंसान इतना अच्छा था, तुम्हारा फायदा उठा सकता था, लेकिन ये तुमको अपनी बेटी और बहन की तरह मानता है, तब आज ये इंसान मेरे पास आया है। सब इन सर की सॉरी तरह सर, नहीं सॉरी, होते, अब नहीं समझ में आई और ना पता है, तुम्हें? अगर ये कुछ करे तो इनका क्या जाता, तुम्हारा इज्जत जाता। सॉरी सर, अब नहीं करूँगी। तुम्हें पढ़ लिख के बड़ा बनना है, तुम्हारे माँ बाप का नाम दादी रोशन सॉरी, अब करना नहीं है। करूँगी। नहीं मैम, आप इसकी पढ़ाई मत रुकवाइए, लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बट आगे से नहीं करेगी। हाँ, अब नहीं करूँगी। आप इसकी पढ़ाई मत बंद कराइए, जिनका तुम लाइफ बर्बाद आप इनकी पढ़ाई बंद मत कराइए। चाह रहे हैं। सॉरी। आप- ऐसे चलता रहा तो कैसे करेगी नहीं, ये? बस अब आप भी जानते हैं ये 12th में 11th में बस अभी, फिर उसके बाद फिर ये 12th में जाके बस उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा बस। सॉरी सर। बहुत गलत की हो सकती, पता है गुरु भगवान होता है, भगवान। और ये भी तुम्हारी मम्मी पत्नी है, तुम्हारी दादी तुमको किस चीज का कमी छोड़ी है बताओ? हाई स्कूल में पढ़ाती, अच्छे से रहती हो, कोई किस चीज कमी का नहीं छोड़ी मैंने, इसको देख लो, कोई किसी कमी नहीं चीज़ पे छोड़ी, उंगली फिर भी मेरे मुंह पे रखती हो, काला तुम्हारा पोतने को होता है कि तैयार है। ये तो सर है ना इतने अच्छे, ऐसे सर ना कहीं नहीं मिल पाते हैं, सब सॉरी इज्जत दादी, लूटने अब में नहीं रहते होगा। हैं। अब आगे से नहीं होएगा, आखिरी बार। नहीं, तुम्हारी पढ़ाई भी बंद नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, बट आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। नहीं करूँगी सर, सॉरी सर, सॉरी।